एक दिन जंगल का राजा सफेद शेर जंगल में लौट आता है और वह देखता है कि पूरे जंगल की हालत खराब हो रखी है। राजा शेर फौरन एक सभा का आयोजन करता है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे जो आपस में काफी हंसी खुशी और प्रेम के साथ रहते थे। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो जंगल के सभी जानवरों से बहुत ही प्रेम करता था और दुनिया भर के सभी शेरों में वह अद्भुत शेर था क्योंकि उसका रंग सफेद और बहुत ही सुंदर था। एक दिन जंगल का राजा शेर जंगल के सभी जानवरों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे प्यारे जंगल के सभी भाइयों, यह सभा मैंने इसलिए बुलाई है कि मैं कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूँ और तुम लोग जंगल का ख्याल रखना और होशियार रहना। राजा शेर की यह बात दूर खड़ी एक लोमड़ी सुन रही थी जो राजा से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। लोमड़ी सोचती है, राजा शेर तो जंगल से बाहर जा रहा है, क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठा लूं और सारे जानवरों पर और पूरे जंगल पर अपना राज कर लूं। जब राजा शेर जंगल से बाहर चला जाता है तो लोमड़ी सभी जानवरों के पास जाती है और उनसे कहती है, मेरे प्यारे जंगल के साथियों, राजा शेर ने मुझे इस जंगल की जिम्मेदारी दी थी। राजा शेर ने मुझसे कहा था कि जब मैं जंगल से चला जाऊं तो जंगल के सभी जानवरों से कहना कि राजा शेर का हुक्म है कि अब से लोमड़ी मेरी जिम्मेदारी संभालेगी और वही तुम्हारा राजा होगी और लोमड़ी का ही हुक्म सारे जानवरों को मानना होगा। लोमड़ी की यह बात जंगल के जानवर सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि जंगल के राजा यही हुक्म है तो हमें इसका पालन करना ही होगा क्योंकि जंगल का राजा जो भी कहता है हमें वो करना ही होता है। इस तरह लोमड़ी जंगल पर राज करने लगती है और जंगल के सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। एक दिन जंगल का राजा सफेद शेर जंगल में लौट आता है और वह देखता है कि पूरे जंगल की हालत खराब हो रखी है। राजा शेर फौरन एक सभा का आयोजन करता है और जंगल के सभी जानवरों को वहां पर बुलाता है। राजा शेर सभी जानवरों से पूछता है, आखिर जंगल में क्या हुआ, जंगल की ऐसी हालत क्यों हो गई है। तब जंगल के जानवर राजा शेर से बताते हैं कि शेर राजा, आपके जाने के बाद लोमड़ी ने हम पर राज किया और पूरे जंगल का सर्वनाश कर दिया और सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान भी किया। राजा